तो चलिए आज हम लोग अपना पेस मीटिंग का शुरुआत करते हैं। पेस मीटिंग मतलब प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड सिस्टम एजुकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे और सिस्टम की कुछ जानकारी लेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का मीटिंग होता है और इसके जरिए हम लोग अपना अपना स्किल को अपना इसको निखारते हैं और लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस लाते हैं और धीरे धीरे ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है, यही बात करना, कम्युनिकेशन करना। और जो लोग बोलते हैं ना कि आपके अच्छा लीडर को देखते हैं कि अच्छा आप जैसा बात नहीं कर सकते हैं, वो अच्छे लीडर जितने भी हैं यही पेस मीटिंग का देन है, वो बात करना सीखते हैं। तो चलिए ज्यादा न समय गवाते हुए आज का पेस मीटिंग का शुरुआत करते हैं एक अच्छे क्लैपिंग के साथ। तो आज का पेस मीटिंग में सबसे पहले हम लोग बिजनेस का एक प्लान शो देखते हैं। उसके लिए एक जबरदस्त लेडी लीडर को यहाँ हम लोग इन्वाइट करेंगे ऑल द वे फ्रॉम जमशेदपुर, सुस्मिता महतो जी को, जो कि हमको इसके बारे में बताएंगे प्लान। ओवर टू सुस्मिता जी। हेलो, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। स्क्रीन शेयर कर लेना। यस ठीक हो। हम लोग कोई भी काम करने के लिए हमारे पास कुछ तो रीजन होता है वाई हम लोग कोई भी जॉब करें या बिजनेस करते हैं। आपके पास एक रीजन है कि यस ये काम हमें क्यों करना है। वैसे ही हमारे पास कुछ ड्रीम्स होते हैं हमारे लाइफ में जो हम काम करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू व्हिच वी कैन डिजाइन आवर ड्रीम लाइफ बिफोर वी मूव अहेड। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किसी कैरियर की शुरुआत करते हैं सबके कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स इन योर लाइफ, किसी के ड्रीम्स होते हैं खुद का घर, ड्रीम्स होम्स, लग्जरी कार हो, बेटर एजुकेशन हो, चैरिटी हो, वर्ल्ड टूर करने का ड्रीम्स होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना, डेट फ्री लाइफ हो, बैंक बैलेंस हो। लेकिन जब हम इसी डिजायर को अपने इनकम से पूरा करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि इन रियलिटी थोड़ा सा गैप रह जाता है। उसके बाद हमारे पास दो ही चॉइस रहते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जिए या लाइफ को बेटर करें। जैसे कि कुछ हाई स्टडी के द्वारा हम अपने स्किल और वर्क ऑन पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके पूरा करते हैं। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं तो आप क्या करना चाहोगे? अब एक बार उस जिंदगी की कल्पना करते हैं जहां हमारे पास बेटर मनी हो, मोर टाइम हो, बेटर हेल्थ हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओन बिजनेस और फॉरेन ट्रैवल्स, ऐसी ऑप्शन हो तो कैसी रहेगी लाइफ? तो हम लोग ये बिजनेस क्यों करें, व्हाई? इसके करने के आपके कई कारण हो सकते हैं। जैसे बिजनेस मॉडल में आपका कोई बॉस नहीं होता, किसी प्रकार का कोई लॉस या जोखिम नहीं होता, अपने समय में करने की छूट होती है, घर से ही बिजनेस को चलाया जा सकता है। इनकम लिगेसी इनकम होता है जो आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफर होता है। ये व्यक्तित्व निर्माण का भी अवसर होता है, किताब लिखने का और जो लॉयल्टी इनकम बनाने का अवसर होता है। फैमिली बिजनेस है, परिवार के साथ हम लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं और इसमें जो लेडीज का जो रोल होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। हर साल विदेश यात्रा का ऑफर मिलता है, स्थायी इनकम बनाने का अवसर होता है, बहुत सारे नए व्यक्ति दोस्त मिलने का अवसर मिलता है। फ्रेंड, जब हम जान गए हैं कि हमें ये क्यों करना है तो हम जानते हैं कि पैसे कैसे कमाएंगे। एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर रॉबर्ट टी किस्को, जो एक बुक राइटर थे, इन्वेस्टर फाइनेंशियल प्लान, उन्होंने उसके बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया कि अमीर और गरीब आदमी की सोच में क्या फर्क होता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे थे, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल। उसी बुक में उन्होंने रिच डोनाल्ड टफ के साथ लिखी थी, दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, देयर आर ओनली 4 वेज टू अर्न इनकम। ई, लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो ई एम्प्लॉय, ये ई वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो अपना समय और स्किल देते हैं और पैसे कमाते हैं। क्योंकि इसके टाइम इनपुट और स्किल इनपुट लिमिटेड है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इनका अगर वो टाइम नहीं दे पाए तो उनका जो रेट है या उनका जो मनी है वो जीरो हो जाएगा।
सेल्फ एम्प्लॉय, ये अपने लिए काम करते हैं, ये अपने समय, स्किल और इन्वेस्टमेंट देके पैसे कमाते हैं, क्योंकि ये अपना टाइम इनपुट और स्किल इनपुट बढ़ा सकते हैं, इसलिए अक्सर एक एम्प्लॉय से ज्यादा पैसे कमाते हैं। बट कंपटीशन, मार्केट का बदलाव और फ्रीडम कमी के चलते यहाँ अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं। राइट साइड में जो आते हैं वो होते हैं बिजनेस ऑनर, भी अपने प्रोडक्ट और सेवाओं के जरिए सोसाइटी की मदद करते हैं और पैसे कमाते हैं। ये अपने टाइम को और मल्टीप्लाई करते हैं और अपने स्किल को डिवाइसिफाई करते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ में हमेशा फ्रीडम और कंट्रोल रहता है। जैसे कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें टाटा की मोटर्स बंद थी, लेकिन टाटा सॉल्ट जरूर बिक रहा था। ये होता है डिवाइसिफिकेशन। नेक्स्ट आता है फोर्थ, इन्वेस्टर। ये बड़े पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, छोटे से कंपनी स्टार्ट करते, छोटे मनी कमाते हैं और उसकी लाइफ में भी हमेशा फ्रीडम और कंट्रोल रहता है, यहाँ भी सपोर्ट रहता है। ये जो राइट साइड के हैं ये एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक। इनका जो इनकम होता है ये पैसिव इनकम होता है। और लेफ्ट साइड के जो होते हैं उनका इनकम एक्टिव इनकम होता है। लेफ्ट साइड के लोग 95% करते हैं, 5% वेल्थ रहते हैं। राइट साइड के 5% करते हैं और 95% वेल्थ रहते हैं। लेफ्ट साइड में हाउ, क्यों, कैसे करना है, पर जो राइट में है क्यों करना है। लेफ्ट के हाईली क्वालिफाइड रहते हैं और राइट साइड के नॉर्मल एजुकेशन रहते हैं, और जो लेफ्ट साइड होते हैं वो स्ट्रेस में है और जो राइट में है वो फ्रीडम में रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैसे किधर से आते हैं। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट एक फैक्ट्री से निकलती है और डिस्ट्रीब्यूटर या प्रमोशन या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए 60% कॉस्ट के साथ कंज्यूमर या हम और आपको मिल जाते हैं, या कंज्यूमर लॉस में रहता है। इस बिजनेस में हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। तो ये कंपनी का नाम है एम्बे। एम्बे कहती है कि मैन्युफैक्चर हम हैं, कंज्यूमर आप हैं। Why we will have the opportunity to fulfill all the dreams, this opportunity works 4 pillars. One, manufacturer जो कि हमको 100% मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट देती है, होम डिलीवरी देती है, प्रॉफिट शेयरिंग है, 12 to 90% रिटेलर मार्जिन है, 3 to 21% रिफल बोनस है, 6% लीडरशिप इनकम है। दूसरा पिलर हमको सिखाता है कि इस काम को कैसे करना है। तीसरा पिलर हेल्प करना है। इस बिजनेस की करेंसी पॉइंट वैल्यू में होती है। इसका 1 पॉइंट इज इक्वल टू 80 पॉइंट प्लस जीएसटी इज इक्वल टू ₹100। और बस, थैंक यू। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो नीचे इसमें ब्यूटी एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट है, क्योंकि हर बिजनेस, जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें कुछ भी प्रोडक्ट जरूर होते हैं। इसके भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, 100% गारंटी है और 30 डेज के अंदर आपका रिटर्निंग्स का भी है। ब्यूटी एंड स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ड्रिंक्स, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम और कुकवेयर का है, 0% ऑयल और एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट भी हैं। थैंक यू। वाह, थैंक यू सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छा प्लान तो बताया एक शॉर्ट में। अब उसके लिए फिर से क्लैपिंग। और हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, सीधा चल जाते हैं जमशेदपुर से अहमदाबाद, और हम लोग कुछ न्यूट्रलाइट के फाउंडेशन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। हम लोग बात करते हैं गौरी जी से। ओवर टू यू गौरी। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गौरी महतो, अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? यस। तो आज का पेस मीटिंग का टॉपिक है मेरा फाउंडेशन रेंज ऑफ न्यूट्रलाइट। तो एक्चुअली फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन जो होता है उसको हम लोग नींव कहते हैं। तो नींव जैसे कोई बिल्डिंग होता है, उसके नीचे पहले खड्डा खोदते हैं, फिर उसमें ईटा पत्थर बहुत अच्छे से डाल के उसका बेस बनाते हैं। तो वो जो होता है उसको हम लोग नींव बोलते हैं। उसके ऊपर हम लोगों का पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है। मतलब एक फाउंडेशन के ऊपर हम लोग अपना घर का ढांचा रखते हैं। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो जिस बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत बनती है वो उस जगह से हिलना या टूटना उसका बहुत कम होता है।
मतलब नींव जितनी मजबूत होगी उस बिल्डिंग की भी मजबूती उतनी ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही हम लोग अपने शरीर को अगर देखें तो हमारे अंदरूनी शक्ति अगर बहुत ज्यादा होगी, अच्छी होगी, तो हम लोगों को, एक सेकेंड, अगर हमारे अंदरूनी शक्ति बहुत अच्छी होती है तो हम लोगों के शरीर में रोग बीमारियां ये सब बहुत कम असर कर पाता है हमारे ऊपर। और अगर हम लोगों का बॉडी वीक हो, हम लोगों को अच्छे से पोषण नहीं मिला हो, अंदर से हमारा बॉडी वीक है, तो हम लोग एनवायरमेंटल इफेक्ट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और रोगों का हमारे शरीर में प्रवेश होने लगता है। तो बात घुमा फिरा के यही है कि अगर हमारा बॉडी का शरीर अच्छे अंदर से अंदरूनी बहुत अच्छा रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को सरवाइव करने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हमारा नींव को, बॉडी का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने के लिए हमें चाहिए क्या? अब ईटा पत्थर तो चाहिए नहीं बिल्डिंग की तरह, तो हम लोगों के शरीर को चाहिए अच्छा और पौष्टिक खाना, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब बहुत संतुलित मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो। हम लोगों को फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है ताकि हम लोगों का बॉडी का हर पुर्जा अच्छे से काम करे और जो भी हम लोग काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कुछ भी उतार चढ़ाव हो तो हम लोगों को उससे नुकसान ना हो। फिर हम लोग के शरीर को अच्छा आराम भी चाहिए, अच्छी नींद भी चाहिए, ताकि बॉडी जो भी मसल्स ये सब में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब थकान होती है, वो रिकवर हो पाए। पर अभी की जो लाइफस्टाइल है हमारी, उसमें क्या है कि हम लोगों की ये सारी चीजें ऑलमोस्ट गायब जैसी हैं कि हम लोग अच्छे से खाना खाते नहीं है, खाना खाते भी हैं तो ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते नहीं है, अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, ज्यादातर टाइम स्क्रीन में, मोबाइल में, रात में सोने से पहले भी मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं, फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम कर लिया है हम लोगों ने। तो ये सब की वजह से हम लोगों के अंदर लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत सारे होते हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सबको हटाने के लिए हम लोगों के पास, अगर हम लोग चाहे भी कि अगर सोचते हैं कि चलो ये सब छोड़ के हम अपना खाने पीने पे ध्यान दें, तो आप अब देखो कि खाने में भी क्वालिटी कम हो गई है। तो क्वालिटी अगर कम हो गई है तो हमारे पास अगर टाइम भी है तो उस सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटी खाना खाने के लिए हम लोगों को इतना ज्यादा खाना खाना पड़ेगा कि हम लोग उतना कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हम लोगों को चाहिए थोड़ा स्मार्ट वे, जिससे हम लोग कम खाना खा के भी हमारा जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल कर सके। तो या फिर जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के साथ और थोड़ा एड ऑन करके हम लोग अपने आप शरीर को अच्छा पोषण दे सके। तो इसके लिए हमारे पास न्यूट्रीलाइट में फाउंडेशन रेंज है, जिसमें पहला आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, खाने में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। हम लोग जो खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए। इसमें 9 अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को अच्छा बूस्टअप करने में मदद करता है। प्रोटीन हमारे खाने का शरीर का सबसे ज्यादा वाइटल मतलब बोल सकते हैं कि अगर प्रोटीन कोई चीज जब बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है उसको वाइटल बोलते हैं। तो प्रोटीन वैसा ही एक चीज है कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने और रिपेयर करने में बहुत, बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है, हम लोगों को इन्फेक्शन ये सब से बचाता है। हमारे प्रोटीन का जो स्कोर है, एक पेट का स्कोर होता है जो प्रोटीन कंज्यूमशन को बताता है, वो हमारे बॉडी कितना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, हम लोग खा रहे हैं पर कितना कंज्यूम हो रहा है, उसका स्कोर जो 1 होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, वो हमारे प्रोटीन में है। हमारा प्रोटीन 10 ग्राम प्रोटीन 8 ग्राम प्रोटीन देता है। अगर हम लोग 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से 8 ग्राम प्रोटीन हमारे बॉडी में कंज्यूम हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा प्रोटीन बहुत अच्छा है दूसरे प्रोटीन के हिसाब से। फिर आता है हमारा डेली उसके बाद आता है हमारा डेली है एक मल्टीविटामिन। इसमें है कि हमारा 30 एसेंशियल विटामिन्स होते हैं
और 11 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को अच्छे से बिल्डअप करते हैं। इसमें विटामिन डी, सी और जिंक जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इसमें और भी बहुत सारे विटामिन हैं जैसे ई, सी, डी, बी कॉम्प्लेक्स, ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। नहीं कर सकती तुम, रुको, अरे जाओ ना प्लीज बेटा। फिर आता है ओमेगा। ओमेगा आता है हमारे फाउंडेशन रेंज में। ओमेगा एक्चुअली एक फैटी एसिड है, फैटी ऑयल है, जो कि हमारे बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दो फैट है। जो ओमेगा 3 अगर कम हो जाता है हमारे बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और ज्यादातर टाइम हम लोग का ऐसा ही होता है कि हम लोग ओमेगा 3 बहुत कम कंज्यूम कर पाते हैं। हमारे पास जो ओमेगा 3 है न्यूट्रलाइट में, उसमें हमारा सैल्मन फिश से ओमेगा लिया हुआ है, जो कि नॉर्वे में पाया जाता है। और उसमें 3 मछलियों के स्रोत लिए हुए हैं, एनकोवी, मेरेकल और सार्डिन। ये दुनिया का सबसे अच्छा स्रोत है ओमेगा का। ये जो फिश ऑयल है ये हम लोगों का जेल फॉर्म में आता है। और इससे हम लोगों को ये फायदा होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है, हमारे जॉइंट फंक्शंस भी अच्छे रहते हैं। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर में हम लोग का फाइबर। फाइबर जो है वो भी एक बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे डेली खाने में। हम लोगों को इंडियन डाइट में 40 ग्राम फाइबर डेली खाना चाहिए, लेकिन हम लोग वो खा नहीं पाते क्योंकि हम लोग ज्यादातर रिफाइंड चीजें यूज करते हैं। तो रिफाइंड चीजों में फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। पर हमारे फाइबर जो है उसको अगर हम लोग रात को 1 चम्मच पानी के साथ या कोई भी जूस वगैरह के साथ ले लेते हैं तो वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जो हम प्रॉब्लम है वो सब मैनेज करता है। साथ में हमारे नॉर्मल डाइजेस्टिव फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। और दिन भर जो हम लोग रिफाइंड चीजें खाते हैं उसकी वजह से फाइबर की कमी को पूरा करता है। और ये 3 सोर्सेस से लिया हुआ है। और फाइबर एक हम लोगों के शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। फिर 5वां आता है कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये स्पेशली बनाया हुआ है एक हेल्दी इंटेक के लिए, ताकि हेल्दी फ्रूट और वेजिटेबल इंटेक के लिए। जैसे हम लोगों को दिन भर में बोला गया है कि एज पर जो USDA 2005 में एक रूल बना था, उसमें था कि एटलीस्ट हम लोगों को 9 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मतलब 9 तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए, जो कि हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए ये कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाया हुआ है, जिसमें प्लांट के बेनिफिट्स के साथ उनके फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स भी ऐड किए हुए हैं। ये हम लोगों के हेल्थ को अच्छा रखता है, बैलेंस करता है हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को, और हमारे जो कोशिकाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एंटी एजिंग प्रोसेस से, और बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। इसमें हम लोगों का 1 टैबलेट 2 बार लेना होता है, ट्वाइस। तो जो 2 टैबलेट है, 2 टैबलेट हम लोगों का 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स के बराबर होता है। 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट, यानी अगर हम लोगों को जैसे रेकमेंड किया कि 9 सर्विंग लेना है तो उसकी जगह हम लोगों को 1 सर्विंग तो ज्यादा ही मिल रही है। इसमें होता है एक क्वेरेसिटीन आता है इसमें, जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, विटामिन सी को सपोर्ट करता है। एक एलर्जिक एसिड है जो कि कोलोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करता है। हेस्पेरिडीन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हमारे सपोर्ट करता है। EGEC है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें ल्यूटिन है जो हमारे आई हेल्थ के लिए, आंखों के लिए भी अच्छा है। इसमें लाइकोपिन है जो कि लड़कों के हेल्थ में ज्यादा बेनिफिशियल है और हेल्दी प्रोस्टेट को भी सपोर्ट करता है, और ये हार्ट और लंग फंक्शन के लिए भी अच्छा है। तो देखा जाए तो अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारना चाहें तो हम लोग इन 5 फाउंडेशन रेंज को लेके अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं।
और अपने बॉडी के फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू फॉर माय साइड, ओवर टू होस्ट। वाओ, थैंक यू। उम्मीद कर रहे हैं सब लिखे होंगे सबको, है ना। देखिए मम्मी को पता है, उसके बाद भी मम्मी सारा लिख रही है जो जो गौरी जी बोल रही थी, है ना। अरिदा मेरा तो सबको लिखना है, आपको पता हो। एक लाइन अलग से मिलता ही मिलता सब है। लीडर का से आप सुनेंगे, सब लीडर का, चाहे वो होम केयर प्रोडक्ट हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्लान्स हो, एक लाइन आपको हर लीडर से नया मिलेगा। तो लिखने से क्या होता है ना, बार बार लिखने से ब्रेन में आता है। तो ब्रेन में आने से क्या होता है, जब आप बोलेंगे, किसी से भी बात करेंगे, तभी आपका मुंह से निकलेगा। लिखना बहुत जरूरी है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। फाउंडेशन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी हम लोग प्रोडक्ट्स देते हैं, सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन चेक करते हैं। इवन बहुत जन ग्लूकोजामाइन और सब का आता है, तो हम फाउंडेशन के साथ जोड़ों का दर्द के लिए सजेशन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बजट का इशू है, तो हम कोशिश करते हैं ग्लूकोजामाइन थोड़ा बाद, फिर पहले फाउंडेशन दें, एटलीस्ट 1 महीना, उसके बाद अगला महीना फिर ग्लूकोजामाइन जोड़ों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। देने को तो हम डायरेक्ट ग्लूकोजामाइन देंगे, बट ग्लूकोजामाइन का असर होगा बट स्लो, क्योंकि हेल्दी शरीर में रिजल्ट अच्छा आता है। ये बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए, थैंक यू। अब हम लोग प्रोडक्ट्स के बातें होगी, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर बात। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, हम लोग एक प्रोडक्ट्स की तरफ। इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ा ओरल केयर के बारे में जान लेते हैं। तो वापस हम लोग चले आते हैं अहमदाबाद से वापस जमशेदपुर। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं जबरदस्त लीडर रूपाली महतो का, जो कि हमें ओरल केयर के बारे में बताएंगे। Good evening all of you. My name is रूपाली महातो। आज का जो मेरा प्रेस मीटिंग का टॉपिक है ओरल केयर। ओरल केयर मतलब ग्लिस्टर और ब्रास। ठीक है, ग्लिस्टर और ब्रास। ग्लिस्टर हमारा 3 तरह का है। एक मेरे पास एक ही है। ग्लिस्टर हमारा 3 तरह का। ये ग्लिस्टर में क्या होता है ना, दांतों में जो प्रॉब्लम है, क्या बोले, दांतों में दाग है या मासूड़े से खून निकालता है, दांतों में दांत है, इसके लिए बहुत सारे परेशान रहता है, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ग्लिस्टर यूज करने से वो प्रॉब्लम हट जाता है, वो प्रॉब्लम हट जाता है। वो प्रॉब्लम हट, इसमें केमिकल है कि नहीं वो देखने के लिए अगर इसको थोड़ा सा निकाल के कहीं भी प्लेट में हल्दी डाल के मिला दीजिए, तो देखिएगा हल्दी का रंग नहीं बदलेगा, वही रहेगा, हल्दी का रंग एक ही रहेगा। लेकिन आप अगर दूसरा बाजार से कोई मार्केट से कोई खरीद के निकाल के प्लेट में हल्दी डालेंगे, तो थोड़ा 10 मिनट के बाद उसका रंग चेंज हो जाएगा। ये 3 तरह का है, एक है प्लेन, एक है हर्बल और एक है बच्चों वाला। तो ये है प्लेन वाला। हर्बल का जो टूथपेस्ट है, उसमें 7 बेनिफिट्स है। होगेंटिस टीथ रिमूव करता है, प्लेग, फाइनल कैविटीज दूर करता है। इसमें चाय के पौधा, लौंग, हल्दी, लौंग, पुदीना, लेमन, अदरक, तुलसी, ये सब देके बनाया गया है। और उसके बाद आता है किड्स का टूथपेस्ट। ये किड्स का टूथपेस्ट जो है 2 से 10 वर्ष तक आयु के बच्चे के लिए है। बच्चों के दांतों में सौंदर्यता आवश्यकता के लिए विकसित किया गया है, जो स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है। जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ये चीज बच्चा लोग का अच्छा मजा से ब्रश करते हैं। उसके बाद आता है ग्लिस्टर टूथब्रश। ग्लिस्टर टूथब्रश जो है, एक है क्लासिक वाला फैमिली पैक। इसको कोई भी यूज कर सकते हैं। और एक है बच्चों वाला छोटा, अभी तो बहुत डिजाइन में आ गया, वो तो हम नहीं देखे अभी तक। और ये है एक ग्लिस्टर टूथब्रश। इसमें क्या है, पावर, इसमें 6 बेनिफिट।
सिक्स मैंने क्या बोले 6 टाइप का ये है पावर टिप्स बेसल्स विथ लेमन एक्सक्लूसिव बेसल्स पैटर्न फ्लेक्सिबल नेक कंफर्टेबली ग्रिप यूनिक डिजाइन और ट्रंक क्लीनर इसमें इतना सारा चीज रहता है बस थैंक यू वाह, बहुत ही जबरदस्त। देखिए हमारा प्रोडक्ट जो ओरल केयर में जो उन्होंने कहा ग्लिस्टर है, ग्लिस्टर में एक पेटेंट फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला वो क्या करता है कि एनामल जो हम लोग का दांत के ऊपर एनामल रहता है फिर डेंटिन, तो एनामल को घिसता नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है जो बाजार वाला प्रोडक्ट होता है आमतौर पे वो एनामल को घिसता है, दांत साफ होता है लेकिन पतला होता रहता है। तो मान लीजिए स्क्रॉच ब्राइट टाइप का चीज से एकदम लोहा वाला सब रगड़ रगड़ साफ हो गया, बट ऊपर का लेयर भी निकल गया, तो दांत पतला होते जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रेजविट रेमिनेक्ट वो फॉर्मूला का नाम है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है और सारे बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, दोनों तीनों ग्लिस्टर में अवेलेबल रहता है। बच्चों वाला थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रश का, तो उन्होंने बात काफी किया, बहुत ही जबरदस्त ब्रश है, ठीक है। इसका में आपका टंग क्लीनर भी साथ में आता है और ग्लिस्टर का तो ब्रांड बहुत अच्छा है। तो हम लोग अगर ओरल को एकदम हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, अच्छा से हेल्दी रहेंगे, बात करने में कॉन्फिडेंस होगा, दिन में 2 बार ब्रश करने का है, ठीक है, तो हम लोग पूरा हेल्दी रहेंगे। दांत का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इग्नोर करते हैं दांत को, बट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हम लोग ध्यान से दांत को केयर ना करें। चलिए थैंक यू। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग अब चल जाते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर के हमें हम लोग बुलाते हैं एक जबरदस्त लीडर को, ममता महतो को, जो हम लोग के डायनामिक प्रोडक्ट रेंजेस के बारे में बताएंगे। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं ममता महतो जी। डायनामाइट ये मेंस के लिए है और इसका जितना भी प्रोडक्ट है सब आपका पैराबन फ्री है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है और इसे मतलब सभी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका सेंसिटिव स्किन हो, कैसा भी स्किन हो, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है डायनामाइट मेंस डायनामाइट 3-in-1 शावर जेल। ये 3-in-1 है, मतलब इससे मुंह भी धो सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं और पूरे बदन को भी साफ कर सकते हैं। और ये 100% सोप फ्री है और ये जर्म डर्ट सभी आसानी से हटाते हैं और इसके साथ ही ये स्किन को मॉइस्चराइजर और स्मूथ भी करते हैं और जो बदन में जो दुर्गंध होता है उसे भी दूर करते हैं। और ये और इसका ये और इसको इस्तेमाल करना है कि एक लोफा लेना है, उसमें एक कॉइन साइज का बस थोड़ा जरा सा लेना है और पानी में अगर मिलाते हैं तो वो पूरे बदन में हम उसे बाल और पूरे बदन में अप्लाई कर सकते हैं। ये 250 ml के पैक में आता है और MRP है 285 और DAP है 272। नेक्स्ट है डायनामाइट का सेविंग सिस्टम। ये एक मोशन स्फीयर टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इससे स्मूथ शेप का एहसास होता है और एक्यूरेबल ट्रिमर के कारण इसमें क्या होता है, नाक के नीचे या चिक्स के या लिप्स के नीचे आसानी से ये किया जा सकता है। और इसमें 5 ब्लेड्स होते हैं जो कि डबल कोटेड होते हैं और जो कि स्मूथ शेप होता है और एंटी क्लॉग कार्टिलेज के कारण ये आसानी से धो सकते हैं और लार्ज लुब्रिकेंट स्ट्रिप के कारण सेविंग भी आसानी से होता है। और इसका MRP है 1200, DAP है 1144 और नेट क्वांटिटी है एक हैंडल रहता है एक और ब्लेड रहता है 5 और इसी का एक रिफिल कार्टेज जाता है, डायनामाइट का रिफिल कार्टेज, जिसमें कि 5 ब्लेड होते हैं जो कि अलग अलग भाग में अलग अलग प्रेशर देते हैं, जिससे सेविंग कंफर्ट और क्लोज और क्लीन होती है और लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप के कारण आसानी से सेविंग हो पाती है और एंटी क्लॉग कार्टिलेज के कारण आसानी से धो सकते हैं
और एक्यूरेबल ट्रिमर होने के कारण किनारे और नाक के आसपास आसानी से स्विंग किए जा सकते हैं। और इसका एमआरपी है 900 और डीएपी है 857 और क्वांटिटी है 4 नंबर। और नेक्स्ट है डायनामाइट का फोमिंग फेस वॉश, और इससे एक्सेस जो ऑयल या डर्ट है उसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं और स्किन कोमल बन जाती है, और स्किन का जो मॉइस्चर और उसे भी मेंटेन करती है और स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। और एमआरपी है 289, डीएपी है 275, नेट क्वांटिटी है 150 ml। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डायनामाइट का हेयर क्रीम। ये इसमें एरागोन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सिया बटर और हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन से बना है ये, और इसे प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बाल शाइन और ग्लो करते हैं और बाल तथा स्कैल्प को मॉइस्चराइज और नरिश करता है। ये बालों के जो कटलेज हैं उसे मजबूत बनाते हैं और स्मूथ बनाते हैं। ये बालों को कंडीशनर भी करता है और शाइन भी लाता है। एमआरपी है 250, डीएपी है 239 और नेट क्वांटिटी है 100 ग्राम। और डायनामाइट का डिओडेंट भी आता है जो कि 150 ml के साइज में आता है। इसमें होता है लॉन्ग लास्टिक फ्रेग्रेंस होता है, बहुत देर तक टिके रहता है, और इसे फीलिंग फ्रेश, मतलब एक अच्छी खुशबू आती है। और ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्ट है, और इसे यूज करने से पहले बॉटल को सेक कर लेना है और अंडर आर्म से कम 15 सेंटीमीटर दूरी से इसे स्प्रे करना है। और बच्चों, सनलाइट, आग और हाई टेम्परेचर से इसे दूर रखना है। नेक्स्ट है डायनामाइट का सेविंग फोम। इसमें रेड एलर्जिक एक्सट्रैक्ट तथा एलोवेरा होती है जो कि चेहरे को मॉइस्चराइज करती है, और ये आसानी से चेहरे पर फैल जाती है, दाढ़ी को सॉफ्ट बनाती है, जिससे रेजर से आसानी से शेविंग हो पाती है और आसानी से इसे धो भी सकते हैं। और ये अल्कोहल फ्री है और सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसका एमआरपी है 309, डीएपी है 288, नेट क्वांटिटी है 200 ml। थैंक यू। क्योंकि भी जबरदस्त उन्होंने ममता जी ने बात किया है पैराबिन फ्री का। पैराबिन होता है कि एक तरह का क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव होता है जो कॉस्मेटिक में डाला जाता है कोई भी चीज में, ताकि उसका लेंथ लंबा समय तक रहे। लेकिन पैराबिन डालने से क्या होता है कि वो स्किन को इरिटेट करता है और बहुत सारे हेल्थ इशू रहते हैं। तो पैराबिन फ्री वाला ही चीज यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे प्रोडक्ट में पैराबिन फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जबरदस्त, थैंक यू, है ना। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, पैराबिन और फ्री है, ये सब है। इस पैराबिन है क्या और फ्री है बोल के, वो भी ये सब चीज को जानना जरूरी है। क्यों कस्टमर से बात करेंगे तो हम लोग के पास एक एडवांटेज रहेगा। हम लोग खाली प्रोडक्ट के बारे में बात करने से नहीं, उसका एक और क्या है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, थैंक यू। और हम लोग इसी आईडी पे दोबारा ज्वाइन करते हैं, एकदम तुरंत आते हैं, क्योंकि 9 बजे हम लोग का एलिट क्लब का मीटिंग रहेगा। तो सभी हम लोग इसको स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं, ठीक है। गौरी जी, मेरा मैसेज मिल गया? हेलो, हाँ हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक। चलिए, थैंक यू ममता जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा एक अलग टॉपिक है जो कि हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। वो है रिलेशनशिप इज द की टू द बिजनेस। तो उसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे हमारे प्लैटिनम अपलाइन को, और तालियों के साथ हम लोग इनवाइट करते हैं संध्या भैया जी को। ये रिलेशनशिप के बारे में हमें बताएंगे। सभी को मेरा प्यार, नमस्कार, सब कुछ है। देखिए, हमारा बिजनेस छोड़ के आप कुछ भी कीजिए लाइफ में, सब जगह रिलेशन का काम करता है।
कुछ भी कीजिए रिलेशन, बिजनेस वो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, कुछ भी आप समाज, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जहाँ आसपास में अगल बगल में रहते, सारा जगह रिलेशन काम करता है। तो हम रिलेशन पर अगर ध्यान दें, देखिए हम लोग एक जो बिजनेस में है, एक स्टोरी के साथ ही हम शुरू करते हैं। जैसे कि एक दो दोस्त को लेके चलिए, यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का कहानी अगर आता है तो अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन को दोस्त ही समझिए। आप लोग अपना मन की बात जैसे एक दोस्त से शेयर करते हैं उसी तरह बोल पाते हैं, बोलना भी चाहिए। तभी क्या होता है कि अपना अनुभव से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, एक कहानी है, जैसे कि दो दोस्त थे, दोनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों दोस्त के दोनों बीच में एक दिन झगड़ा हो गया। तो जब एक ने दूसरे को कुछ बहुत गंदे गाली से शुरू किया तो उसको क्या किया, वो बालू में लिखना शुरू कर दिया कि ये हमको यही कड़वा शब्द से कुछ कुछ बोला है, तो बालू में लिखना शुरू कर दिया। मगर वही बालू में लिखने के बाद फिर दोस्ती होता है, हम शॉर्टली बोल देते, फिर दोस्ती होता है दोनों में। फिर उसको वही दोस्त जिसने कुछ गलत वर्ड बोला था वो क्या किया, उसको कुछ हेल्प किया, उसका मन में कुछ चेंज हुआ, उसको हेल्प किया। तब वो क्या किया, जो बालू में लिखा था कोई कड़वा शब्द को, उसको पत्थर में लिखना शुरू कर दिया। तो दोस्त ने, दूसरे दोस्त ने एक दूसरे को पूछने लगा कि जब हम तुमको इतने गलत वर्ड बोले थे तुम बालू में लिखा, मगर हम आज तुमको जब हेल्प कर रहे हैं तो पत्थर में क्यों लिखा? उसका एक कारण वो पूछने लगा। तो दूसरा ने बताया कि देखो, तुम जब गलत वर्ड कुछ बोले तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तब हम इसीलिए बालू में लिखे कि आज नहीं तो कल बालू में जो है पानी से धुल जाएगा या किसी तरह वो मिट जाएगा, इसीलिए हम बालू में लिखे। मगर तुम जब हमको हेल्प किए हो इतने मन से, तो हम वो चीज को पत्थर में इसीलिए लिखे कि हमको जिंदगी भर याद रहेगा। पत्थर का लिखा हुआ हर समय मेरा याद रहता है। तो हम जो बिजनेस में ये चीज किसी के लिए पर्टिकुलर, किसी के लिए बात नहीं है, ये सबके लिए बात है। और हम जिस बिजनेस में है, हम अगर छोटे छोटे कहानी को अपलाइन को बताना इसीलिए जरूरी है। अगर अपलाइन पास कुछ सिचुएशन है, कुछ वो बात कर सकते हैं तो करेंगे, अगर नहीं बात कर सकते, कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो अलग बात है। तो यहाँ पे हम को बहुत बड़ा ड्रीम देखना इसीलिए जरूरी है। देखिए आप लोग, हम आज सच्ची बात बता रहे हैं, आप लोग 3 जन, 4 जन, 5 जन, 6 जन जो भी है, आप लोग अपने को बहुत भाग्यशाली मानिए, क्योंकि इस सिस्टम में पहले अपने आप को अनुशासित, डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। तो हम जब जितना धीरे धीरे इस बिजनेस में 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन मानते हैं और डिसिप्लिन करते हुए हमें बिजनेस को करते हैं। तो ड्रीम देखना इसीलिए जरूरी है। ड्रीम नहीं देखेंगे, इमोशनल होना चाहिए। जैसे कि मेरा आंख से आंसू है, मेरे पास ये चीज चाहिए, सुंदर सा गाड़ी मेरे बगल से जा रहा, सुंदर घर देखे, सुंदर बेडशीट देखे, सुंदर पर्दा देखे, किसी का घर गए डाइनिंग हॉल देखे, तो हमको सब चीज चाहिए। हम इंसान है, हम सबको चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई आदमी को नहीं, सबको अपना अपना एक चाहत होता है। तभी तो हम लोग बिजनेस में, हमको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए, तभी हमें बिजनेस में। तो ड्रीम क्या करता है, अगर इमोशनल होता है तब वो पुश करता है आपको काम करने के लिए। कोई चीज देखिएगा बीच बीच में कोई कष्ट देता है, आंख से आंसू आता ना, तभी मन में आता है हम जिद्दी से काम को जरूर करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कभी कोई बच्चा फेल होता है, 2 बार 3 बार फेल होता है, अच्छा रिजल्ट करके भी निकलता है, ऐसे आप लोग बार बार सुने होंगे। तो हम लोग को ड्रीम देखना भी है और ड्रीम के लिए इमोशनल हमको मैंने काम भी करना होगा, तभी हम जाके काम कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ड्रीम तो देख लिए, सारा चीज हमारा बिजनेस में क्या काम है, हमको रिलेशन पर फोकस करना है। रिलेशन मतलब कि सबके साथ, अगल बगल, पास पड़ोस, सबके साथ रिलेशन बनाना है। रिलेशन सिस्टम के साथ भी रिलेशन बनाना है। सिस्टम में जो बात को बता रहे, 9 को स्टेप क्यों बताया गया, 9 स्टेप, अगर घर में कोई पेपर, कैलेंडर में दरवाजा के पीछे में कैलेंडर बना के आप लोग खुद देखिएगा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। 9 को स्टेप में 9 पॉइंट को हम क्या क्या कर रहे हैं, टिक मारते जाइए, क्रॉस मारते जाइए, हम क्या किए,
तभी आप अपने सोच लेंगे कि हम इसमें क्या क्या काम कर रहे और क्या नहीं कर रहे। ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, मेरे को भी बताया गया था। अभी भी पूरा 9 क्वेश्चन पे कभी कभी मेरा कहीं छूट जाता है, उसको हम कोशिश करते हैं दूसरा दिन ठीक करने के लिए। तो वहीं से हमारा शुरू होता है, ड्रीम से ही शुरू होता है सारा चीज। रिलेशन, तो रिलेशन एक कॉमन सेंस, हमारा जो बिजनेस में कॉमन सेंस है। रिलेशन कैसे, दूध वाला दूध देने आता है, वहां से स्टार्ट होता है, सुबह से पकड़ लीजिए, वहां आता है, वो उससे भी हम लोग अच्छे बहुत पुराना हो गया, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि हमारे पास नारियल तेल है, क्योंकि एक कोकोनट ऑयल, साबुन, पेस्ट घर घर तक जाता है। तो छोटा सा उससे वही रिलेशन आया, उसको हम लोग बोले कि अरे भाई मेरे पास नारियल तेल है, तुम लोगे? आंवला तेल है, तुम लोगे? तो बोलता है अरे अच्छा वाला है, थोड़ा दीजिए ना। वो पैसा नहीं दिखेगा, वो बोलेगा आपसे रिलेशन है तो आपसे ले लेगा। तो वहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल तौर पर आपको बोल रहे हैं, एक छोटा सा बीज लाए, एक गमला में छोटा सा पौधा, मैंने बीज को डाले, उसमें छोटा सा पौधा हुआ, उस दिन में पानी दिए, हल्का फुल्का पानी दिए, ज्यादा पानी नहीं दिए, गाछ मेरा पौधा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। फिर हवा से उसको पानी से बचाए, उसको बहुत बारिश पानी ज्यादा जरूरत नहीं, कम पानी, उसको घर में ला के रखे। तो इसी तरह धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा और एक बड़ा से बहुत बड़ा होगा। वही बड़ा पेड़, एक बार आप जो छोटा पौधा को इतना आप उसको सीरियसली पानी देके अच्छा से ढंग से रखने लगे और बड़ा पेड़ हो गया, कितनी बार बार सालों साल वो पेड़ में आम होने लगा और सालों साल ना पानी देना पड़ा ना कुछ। शुरुआत में सारा काम, सारा सिस्टम, सारा रिलेशन काम आता है। रिलेशन इसीलिए बनाना जरूरी है कि हमको कौन कहाँ से प्रोडक्ट आएगा हमको खुद पता नहीं है। इसीलिए हमको, जैसे हम जो जगह में रहते हैं आसपास में रिलेशन बनाना है, परिवार में है, परिवार में एक दूसरे को देखिए, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ अपलाइन डाउनलाइन का बात नहीं बोलेंगे, सबको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा को अगर दो बड़े आदमी के सामने डांट देंगे, वो रोते रोते चले जाएगा, मगर बाद में वो बोलेगा कि मम्मी वो जो गेस्ट आए थे उनके सामने तुम क्यों हमको डांट दी। ये हो सकता है सबके साथ होता है, क्योंकि वहां पे सब अपना रिस्पेक्ट खोजते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, प्यार करना बहुत जरूरी है। मगर आप जो काम कर रहे हैं ये बिजनेस में है, तो वहां पे आपको जैसे कि बच्चों को, घर में कोई पेरेंट्स है, सच्ची बात उनको बताना जरूरी है। देखिए, हम अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, हमको अगर लगातार एक काम को हम करेंगे, कुछ दिन के बाद हमको क्या क्या मिलेगा, ये चीज को बताइए। अगर बच्चा कुछ ड्रीम देख रहे, बोले, उनको भी बोलना जरूरी है कि देखो ये काम हम कर रहे लगातार, उसके बाद ये पिन में इतना आएगा। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनको समझाना, उनको आपका गोल क्या है वो चीज बताना जरूरी है। और यही छोटे छोटे काम करना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम करना है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। अपलाइन सब कुछ करेगा, मगर हम जितना जल्दी थोड़ा सा कुछ दायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो उसमें क्या होता है, देखिए सबका ग्रुप है, कुछ कुछ काम हम कुछ करने लगे, कुछ सीख ले, कुछ जान ले, तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा। कहीं पे लिखा नहीं है कि अपलाइन से बिजनेस डाउनलाइन बड़ा नहीं कर सकता है, डाउनलाइन भी बड़ा कर सकता है, मगर कोशिश करना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करें, एक आदमी से बात करें, दूसरा, गलती अभी भी हम गलती करते हैं, आपके सामने मैं बोलती हूँ, मैं अभी भी गलती करती हूँ। तो एक गलती को हम अगर बार बार करेंगे तो मेरा ये कहीं ना कहीं मेरा डर भागेगा, आस्ते आस्ते करने लगेंगे। रिस्पेक्ट करना है। फिर और एक तो क्या है, एक दूसरे को विश्वास करना है। देखिए, हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें अगर हम एक दूसरे को विश्वास नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं होगा। विश्वास ही करना होगा, क्योंकि अगर कोई अच्छा से काम करता है, दूसरों को भी एक चीज का फल मिलता है, चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो। इसीलिए कभी भी कोई भी अपलाइन, कोई डाउनलाइन का खराबी नहीं करेगा। एक चीज जान के रखिए, सोच के रखिए,
इसीलिए एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है। अगर ऑफलाइन डाउनलाइन का अगर मन में नहीं हो रहा, दो दोस्त भी बन सकते हैं, अच्छे से बात भी कर सकते हैं, कस्टमर के साथ बढ़िया दोस्ती करना है। अगर कोई 5 पे भी कर रहा है उसके साथ भी दोस्ती करना है, जो 100 पे भी कर रहा है उसके साथ भी दोस्ती रखना है। ऐसे कोई नहीं कि वो मेरा ज्यादा पे भी कर रहा, 5 कर रहा, 10 कर रहा, 15 कर रहा, उससे हम कम करें। जो 100, 200, 300 पे भी कर रहा हम उससे कम करें। प्यार बंटवारा बराबर होना बहुत जरूरी है। फिर उसको जो डाउनलाइन है, कोई भी एक तो अच्छा क्वालिटी आप खोज के देखिए, हर इंसान के पास अच्छा क्वालिटी है। देखिए यहाँ पे बैठी हुई है सुष्मिता जी, यहाँ पे पेस मीटिंग भी कर रही है, उधर पढ़ा रही भी है, बच्चों को गाइड भी कर रही है। तो अपना काम वो निभाते हुए मीटिंग को अटेंड कर रही है। रूपाली घर बच्चों को देखते हुए काम कर रही, यहाँ पे ममता जी अपना काम करे, गौरी घर को देखते हुए कर रही। सबका कुछ ना कुछ अपना अपना क्वालिटी यहाँ पे है, सब कुछ करते हुए यहाँ पे बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरों को प्यार करना बहुत जरूरी है। और तारीफ करना, रिलेशन तभी होता है जब हम एक दूसरे को तारीफ करते, तभी रिलेशन बनता है। और अच्छा, रिलेशन पेरेंट्स के साथ रखना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा चाहिए, 2 बहन में अच्छा होना रिलेशन चाहिए, भाई बहन में अच्छा होना चाहिए, परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के साथ होना रिलेशन बहुत अच्छा जरूरी है। अगर घर में कोई बड़े बच्चे हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बना के पूछना चाहिए, अरे तुमको क्या ड्रीम चाहिए। छोटे बच्चे हैं, आज मीटिंग के लिए हमको बैठना है, तुमको क्या चाहिए, बोला हम तुमको अच्छा से खाना बना देते, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। छोटे बच्चे को भी तारीफ करना बहुत जरूरी है। परिवार में कोई अगर जैसे कि यहाँ पे एक कहानी के साथ हम बात खत्म करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जी को एक दोस्त ने पूछा कि हम एक दूसरे का जो दोस्त बनते कभी दुश्मन बनते, कि क्या करने से मेरे दोनों दोस्ती में प्यार बढ़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने उनको बोले कि आप दूसरों को, जो दोस्त तुमसे ज्यादा नाराज है उससे ज्यादा प्यार करो, ना प्यार करने के बाद तब भी नाराज है ना उससे ज्यादा प्यार करो, और उसके बाद ना और ज्यादा प्यार करो। मैंने हम लोग के पास एक ही अस्त्र शस्त्र है रिलेशन को, कि हम लोगों से प्यार बांट सकते, प्यार कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। किसी को हम लोग परफेक्ट नहीं बना सकते, किसी को भी नहीं बना सकते। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसी को लेके बिजनेस करना है और अपने को टेक केयर करना है, अपने को हेल्थ को अच्छा रखना है, तभी हम बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। लास्ट में एक ही बात बोल के खत्म करेंगे। कुछ कहा गए, कुछ सहा गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत, कहते कहते ही सारा रिश्ता ढह गए। यानी कि आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे रिलेशन का बारे में। तो कुछ पॉइंट हम आज बोल दिए। 9 बज रहा है, दूसरा मीटिंग हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम लोग का सितंबर से बहुत बड़ा बिजनेस होगा, सभी का बड़ा बिजनेस होगा। कहीं में भी आप लोग अगर सुझाव चाह रहे कि नहीं ये ऐसा बात करना है, नहीं, हाँ ऑनलाइन में भी कहीं क्वीन का डेमो हो, व्हाट्सएप बहुत दिन से रखे नहीं, आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं व्हाट्सएप रखा जाए तो हम रखने के लिए तैयार है, ऑनलाइन ही रखेंगे। तो ये सब छोटा छोटा काम हम क्या कर सकते हैं आप लोग के लिए, आप लोग बताइएगा। यहीं पे हम खत्म करते पेस मीटिंग। थैंक यू।